आज तो मैं इसका राज जानकर ही रहूंगा। नाक में दम करके रख दिया है काका ने। घर में कौनो है? काका आए हैं, कुल्फी ले लो। काका को व्यस्त देख रतन चुपके से पैर दबाते ठेले के पास पहुंच गया। उसने ढक्कन हटाकर अंदर झांका तो उसका सिर चकरा गया, क्योंकि ठेला तो पूरा खाली था। तभी उसे काका के आने की आहट मिलती है। वो भागकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। काका के साथ एक छोटा लड़का ठेले के पास आता है। काका, हमें आज 2 कुल्फी देना, भूख लगी है। अभी लो बिटवा। रतन पेड़ के पीछे से देख रहा था। काका उस खाली ठेले में हाथ डालते हैं और जैसे ही हाथ बाहर निकालते हैं, उनके हाथ में 2 ताज़ा, ठंडी और चमकती हुई पीली कुल्फी होती है। ये कैसे मुमकिन है? खाली डिब्बे से कुल्फी कैसे निकल सकती है? क्या ये मेरी आँखों का धोखा है या ये काका कोई जादूगर है? छोटा बच्चा काका के हाथ से कुल्फी लेकर खाने लगता है। रात को रतन और मनसुख अपने आदमियों समेत काका के घर पहुंच गए। देखा ना मालिक, हम बिल्कुल सच कह रहे थे। काका के घर में इस तस्वीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कहीं ये काका कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता। हो सकता है वो कहीं और से ही कुल्फी खरीदता हो, उसमें नशीली दवा मिलाकर पूरे गांव को बेच रहा हो। हाँ, हो सकता है मालिक। तभी दरवाजा खुला और काका घर के अंदर आए। आ गए? तुम्हारा ही इंतजार था काका। मैं सही समझा था, मेरा पीछा करते करते तुम लोग मेरे घर तक पहुंच ही जाओगे। क्या तुझे पता था कि हम तेरा पीछा कर रहे हैं? हाँ, बस बहुत हुआ बुड्ढे, अब अपनी असलियत बता। तू है कौन और कौन सी नशीली दवाई मिलाकर बेच रहा है पूरे गांव को अपनी कुल्फी? सिर्फ नशीली ही नहीं, वो जादुई भी है। बेटा, तुम लोग बेकार ही परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ शांति से बैठ जाओ। शांति गई तेल लेने। हमें वो नुस्खा बता जिससे तू बिना दूध और चीनी के कुल्फी बनाता है। हम भी बिना किसी खर्चे के अमीर बनना चाहते हैं। मेरी कुल्फी बिकाऊ नहीं है, वो तो प्यार और दुआओं का फल है। दुआओं का फल? ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर काका। हमें सब पता है तू अपनी नशीली कुल्फी बेचकर अमीर बनना चाहता है। अगर ऐसा होता बेटा, तो आज मेरे घर की ये हालत नहीं होती। ये सब ड्रामा है, हमें क्या पता तू गांव के बाहर कितनी जमीन लेकर बैठा है। इसका नाटक नहीं खत्म होने वाला। जग्गा शेरा, इसे पकड़ो और पीट पीट कर इसका भूत निकाल दो। जग्गा आगे बढ़ता है और काका का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ काका के शरीर की ओर जाता है, उसका हाथ काका के शरीर के आर पार निकल जाता है। जग्गा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने हवा में हाथ चलाया हो। ये क्या? मेरा हाथ